रामदेव जी को पीर बाबा क्यों कहते हैं? क्या रामदेव जी ने रुनीचा में अजमल जी के घर जन्म लिया था और मुसलमान भी वहां आते हैं? जाने इसका रहस्य। रामदेव जी की कथा। इतिहासकारों के अनुसार श्री कृष्ण के अवतार रामदेव जी का अवतार सन 1442 में भादवा सुदी दूज के दिन राजस्थान के पोखरण के ताम्रवंशी राजा अजमल के यहाँ हुआ था। राजा अजमल श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने के साथ ही धर्मपरायण राजा भी थे, लेकिन उनकी भी विडंबना थी। वह निसंतान थे, जिसके कारण वह काफ़ी दुखी रहते थे। रामदेव जी के पिता राजा अजमल, जो कि द्वारिकाधीश के परम भक्त थे, हमेशा अपने राज्य की सुख शांति की मनोकामना के लिए द्वारिका जाते थे। एक बार उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ा और राज्य में अच्छी बारिश की मनोकामना लेकर अजमल जी द्वारिकाधीश पहुंच गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान द्वारिकाधीश की कृपा से उनके राज्य में बहुत अच्छी बारिश हुई। बारिश के ही दिन में जब एक दिन सुबह किसान अपने खेतों में जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें उनके राजा अजमल मिल गए। किसान उन्हें देखकर वापस घर की तरफ जाने लगे। यह देख राजा ने पूछा कि वापस क्यों जा रहे हो? तो किसानों ने बताया कि राजा अजमल जी, आप निसंतान हैं, इसलिए आपके सामने आने से अपशगुन हो गया है और अपशगुन के समय में हम बुआई नहीं करेंगे। राजा ने जैसे ही यह सुना तो बहुत दुखी हुए, लेकिन एक कुशल शासक और गरीबों के मसीहा होने के नाते उन्होंने किसानों को तो कुछ नहीं कहा, पर घर वापस आकर काफ़ी निराश और परेशान हुए। फिर उन्होंने तय किया कि संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर द्वारिकाधीश के दर्शन करने जाऊंगा। इस मंशा के साथ वह द्वारिकाधीश पहुँचे। भगवान द्वारिकाधीश के प्रसाद के रूप में लड्डू लेकर गए। मंदिर में पहुंचकर राजा अजमल ने बहुत ही दुखी और भारी मन से भगवान द्वारिकाधीश की मूर्ति के सामने अपनी सारी व्यथा रखी। अपनी सारी बात कहने के बाद वो मूर्ति को एकटक देखते रहे। उन्हें ऐसा लगा कि भगवान की मूर्ति उन्हें मुस्कुराती हुई देख रही है। ऐसा देख अजमल जी को गुस्सा आया और उन्होंने वह प्रसाद रूपी लड्डू, जो कि द्वारिकाधीश के लिए लाए थे, वह मूर्ति पर फेंक दिया, जो कि द्वारिकाधीश की मूर्ति के सिर पर जा लगा। यह सब वाक्य देख मंदिर में स्थित पुजारी को लगा कि राजा पागल हो गए हैं। पुजारी ने राजा अजमल जी को बोला कि भगवान यहाँ नहीं हैं, भगवान तो समुद्र में सो रहे हैं। अगर आपको उनसे मिलना है तो जाओ, समुद्र में जाकर उनसे मिलो। बहुत ही दुखी होने के कारण राजा समुद्र के किनारे गए और समुद्र में कूद गए। भगवान द्वारिकाधीश ने राजा अजमल को समुद्र में दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने स्वयं बलराम जी के साथ उनके घर अवतरित होने का वरदान दिया और कहा कि वह खुद भादवा की दूज के दिन राजा अजमल के घर पुत्र के रूप में आएंगे। राजा अजमल ने देखा कि भगवान के सिर पर पट्टी बंधी है। राजा अजमल जी ने पूछा, भगवान आपको यह चोट कैसे लगी? भगवान ने कहा, मुझे मेरे एक प्यारे भक्त ने लड्डू मारा। यह सुनकर राजा बहुत ही शर्मिंदा हुए। अजमल ने भगवान से बोला, मुझ अज्ञानी को कैसे पता होगा कि आप ही मेरे घर आए हैं? भगवान ने कहा कि जब मैं तेरे घर जाऊंगा तो आंगन में कुमकुम के पेड़ के निशान बन जाएंगे, मंदिर में शंख अपने आप बजने लगेंगे। यह सब सुनने के बाद अजमल जी खुशी खुशी घर लौटे। रानी को सारी बात बताई। उसके निश्चित समय के बाद और भगवान के वरदान अनुसार पहले बलराम जी ने वीरम देव के रूप में राजा अजमल की पत्नी मीणादेव के गर्भ से जन्म लिया। इसके 9 माह बाद भगवान भादवा की दूज के दिन भगवान कृष्ण राजा अजमल के घर रामदेव के रूप में पालने में अवतरित हुए। बाबा रामदेव के रूप में प्रसिद्ध हुई श्री कृष्ण के
अवतार रामदेव जी ने बाल्यकाल से ही अपनी बाल लीलाएं दिखानी प्रारंभ कर दी थी। पालने में प्रकट होने के बाद अपनी माता मेणादेव को चमत्कार दिखाया। उनके आंचल से दूध की धारा बालक रूपी रामदेव के मुख में गिरने लगी और माँ मेणादेव को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। छोटी उम्र में दर्जी द्वारा बनाए गए कपड़े के घोड़े पर बैठ उसे आकाश में उड़ा ले गए। जब भैरव राक्षस को इन सब बातों का पता चला तो राक्षस ने अपने छोटे भाई को रामदेव और उनके भाई वीरमदेव को पकड़ने भेजा। तब भगवान श्री रामदेव ने घोड़े पर सवार होकर राक्षस को भाले से मारा। राक्षस के मरने के बाद उनके राज्य की जनता और भैरव राक्षस ने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। राजा रामदेव ने भैरव राक्षस का वध कर राज्य की प्रजा को अत्याचार से मुक्त कराया। एक दिन जब रामदेव जी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में व्यापारी लाखा बंजारा बैलगाड़ी में मिश्री भरकर पोखरण की ओर आ रहा था। तभी रास्ते में घोड़े पर आ रहे रामदेव जी से उसकी भेंट हुई तो उन्होंने पूछा, गाड़ी में क्या है? तब लाखा ने कहा, महाराज नमक भरा है। तो रामदेव जी ने कहा, जैसी तेरी भावना। यह कहते ही गाड़ी की सारी मिश्री नमक बन गई। तब लाखा बंजारे को अपने झूठ पर पश्चाताप हुआ। उसने तुरंत भगवान रूपी रामदेव से माफ़ी मांगी। तब उन्होंने नमक को मिश्री में बदल दिया। इसके अलावा रामदेव जी के ढेरों ऐसे किस्से हैं जिससे उनके चमत्कारों के बारे में पता चलता है। इन चमत्कारों का रामदेव जी का पर्चा दिखाना भी कहते हैं, जो कि आम भाषा में बहुत प्रचलित है। कहते हैं कि भगवान रामदेव कलयुग के अवतारी थे। शेष शैया पर विराजमान महाशक्ति विष्णु का अवतार भगवान कृष्ण ने कलयुग में अवतार भगवान रामदेव के रूप में लिया था। उन्होंने कोढ़ियों को ठीक किया, लंगड़े को चलाया, अंधे को आंखें दी। कहते हैं कि बाद में उन्होंने पोखरण राज्य अपनी बहन लांछाबाई को दहेज में दिया और रुणीचा के राजा बने। उनके दरबार में अर्जी लगाने पर पीड़ित लोग ठीक हो रहे हैं। रामदेव जी की परीक्षा लेने मक्का के पीर आए थे। जब उन्होंने परीक्षा के बाद वापस जाने के लिए आज्ञा मांगी तो रामदेव जी ने कहा कि अब आप वापस नहीं जाओगे और मेरे साथ ही रहोगे, क्योंकि पीरों को तो बाबा कहा जाता है और फिर रामदेव तो पीरों के भी पीर थे, इसलिए उन्हें भी लोग बाबा कहकर पुकारते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा रामदेव जी ने 1442 को भादवा सुदी के दिन रुणीचा गांव के राम सरोवर पर सब रुणीचा वासियों के सामने समाधि ली थी। समाधि लेने से पहले रामदेव जी ने सभी को कहा कि हर महीने की शुक्ल पक्ष की दूज के दिन पूजा पाठ, भजन कीर्तन और रात्रि जागरण करना। साल में एक बार मेरे जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में तथा समाधि होने की याद में मेरे समाधि स्थल पर मेले का आयोजन करना। रामदेव जी ने कहा था कि मेरी पूजा पाठ में न कोई अंतर रखना, न किसी तरह का भेदभाव रखना। उन्होंने यह कहते हुए समाधि ली और कहा कि मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहूँगा। रामदेव जी के समाधि लेते ही पूरी प्रजा में बेचैनी बढ़ गई और शोक संचार हो गया। चारों ओर हाहाकार मच गया और कुछ लोगों ने उन्हें बचाने के लिए समाधि को खोद डाला। समाधि खोदते ही सभी हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें रामदेव के शरीर की जगह फूल मिले। पूरी प्रजा ने पूरे मन से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और तभी से हर वर्ष उनकी समाधि पर लोग हाजिरी लगाने आते हैं। समाधि लेने से पहले ये संदेश दिया था रामदेव जी ने भक्तों और रुणीचा वासियों को, मैं तो चाल्या मारे गांव था संगठाने राम राम, जग में चमके थारो नाम, करजो चोखा चोखा काम, ऊंचो ना नीचो कोई, सरखो संगठ में लोही, कुण बामण ने कुण चमार, संगठा में बोही, करता है हिंदू के मुसलमान, एक बराबर सब इंसान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, बचता रही जो सुबह शाम,
मैं तो चल्या मारे गाँव, था संगठाने राम राम, था संगठाने राम राम। अगर आपको मेरी इस वीडियो में दी गई कथा की जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।